नमो भगवते वासुदेवाय नमः। योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग परलोक में मुक्ति करने वाली है। और हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विलालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी और एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामाक्षत होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। और जब कुबेर ने उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। ओम नमो भग तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। और जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। अक्षों के इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया और उसने कहा कि हे पापी, महान नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी की आराधना किया है और इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग और भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। और वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली था। और उनको देखकर वह हेममाली वहां आया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। और उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुने, और मैं यशदान कुबेर का सेवक हूँ और मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। और एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा सका और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तो मैं अपनी स्त्री का वियोग और भोग मृत्यु लोक में आकर कोढ़ी बन गया हूँ और दुख भोग रहा हूँ और इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ प्रभु। और अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। और इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आष्ट माह के और कृष्ण पक्ष की एकादशी नामक एकादशी का योगिनी नाम की एकादशी का व्रत रखेगा। ओम नमो भग तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। और जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। अक्षों के इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया और उसने कहा कि हे पापी, महान नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी की आराधना किया है और इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग और भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। और वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली था। और उनको देखकर वह हेममाली वहां आया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। और उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुने, और मैं यशदान कुबेर का सेवक हूँ और मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। और एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा सका और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तो मैं अपनी स्त्री का वियोग और भोग मृत्यु लोक में आकर कोढ़ी बन गया हूँ और दुख भोग रहा हूँ।
और इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ प्रभु। और अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। और इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू अष्ट माह के और कृष्ण पक्ष की एकादशी नामक एकादशी का, व्रजोगिनी नाम की एकादशी का व्रत रखेगा